बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9th क्लास के मैथमेटिक्स यूनिट 2 में प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को कोशिश करेंगे कि हम उसको अंडरस्टैंड करें। रियल नंबर के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था और उनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से बिहेव करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम सपोज़ कर लें कि कोई से भी दो रियल नंबर हैं a एंड b, तो a प्लस b ये उनके दरमियान ये क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ में सम को हम लिखेंगे a प्लस b एंड a व b के लिए हम a b अगर लिखें तो इसका मतलब होगा कि ये प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स हैं। इसको हमने इस तरतीब में लेके चलना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पाई जाती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि खासियत बंदिश, इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर implies a plus b also belongs to R। इसमें ये बात इस तरीके से कही गई, हम इसको दूसरी तरतीब में ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट a प्लस b belongs to R implies for all a b belongs to R। यानी अगर दो कोई से रियल नंबर हो, कोई से भी दो अदाद रियल नंबर्स में उनको अगर वो R से वो अगर उनका सम भी एक रियल नंबर आए, ठीक है, दो अदाद का सम अगर एक रियल नंबर हो तो फिर क्या होगा कि वो दोनों अदाद अगर रियल होंगे तो उनका सम भी रियल होगा। मसलन अगर हम लिख लें कि 2 व 3, तो a की जगह 2, b की जगह, तो इनकी जगह बिलोंग्स टू r हैं, तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 2 + 3 आल्सो बिलोंग्स टू r। 2 + 3 5 भी एक रियल नंबर है। आप देख रहे हैं कि अगर हमने सपोज़ किया कि 2 और 3 हमारे पास रियल नंबर हैं तो इनका सम 5 भी वो भी एक रियल नंबर है। इसे क्लोजर प्रॉपर्टी खासियत बंदिश बालियाज़ जमा कहते हैं और ये बालियाज़ ज़रब में भी पाई जाती है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम प्रॉपर्टी के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन a b belongs to R implies a b also belongs to R। हम देखें कि अगर हमने वही 2 और 3 belongs to R हैं तो इनका मतलब है कि 2 + 3 जो 6 also belongs to R। तो ये क्या होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ये मल्टीप्लिकेशन है, और जो मैंने पहले आपको बताई वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब हुआ कि रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दोनों सूरतों में क्या होती है, ये लाइज करती है। आगे है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको खासियत मुबादला भी कहते हैं, खासियत मुबादला, और ये थी खासियत बंदिश। मुबादला लफ्ज़ तबादले से अखज़ है। अगर a व b बिलोंग्स टू R हो और a प्लस b आल्सो इक्वल टू b प्लस a, ठीक है।
अगर ए बी कोई से रियल नंबर हो और उसमें हम क्या कर रहे हो कि हम देखें कि उन दोनों रियल नंबर का सम पहले ए में बी को जमा करें या बी में ए को जमा करें, दोनों सूरतों में रिज़ल्ट हमारे पास सेम आएगा। फ़र्ज़ करें कि 2 + 3 = 3 + 2, दोनों सूरतों में आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या हमारे पास आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी रियल नंबर में ख़ासियत मुबादला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसके लिहाज से हो रही है, एडिशन पाई जाती है। अब इसी खासियत को अगर हम ये देखें कि ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी लाइज कर रही है या नहीं, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए बी आल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 × 3 = 3 × 2, तो 6 = 6। दोनों सूरतों में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी और मल्टीप्लिकेशन भी ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये लाइज कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर में पाई जाती है। ओके, आगे है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी, उसको हम देख लेते हैं। एसोसिएटिव में आपके पास 3 अगर रियल नंबर या हम अगर कंसीडर करें, लेट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर एंड ए + b + c = a + b + c। ये प्रॉपर्टी हमें ये बात बता रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अगर हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर ए बी सी हों और उसमें हम अगर फर्स्ट नंबर में सेकंड और थर्ड के सम को अगर हम ऐड करें या फर्स्ट और सेकंड के सम में थर्ड का सम करें, दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आंसर आएगा, इक्वल आंसर आएगा। आप देख सकते हैं लेट 2, 3 और 5 अगर हमारे पास रियल नंबर हैं तो 2 + 3 + 5 = 2 + 3 + 5। हम देख रहे हैं 2 + 8 = 5 + 5, 10 = 10। Answer is same. It means this property, associative property with respect to addition रियल नंबर में लाइज कर रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर आल्सो लाइज। तो इसको हम अब देख रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी लाई करती है या नहीं, चेक करके हम देख लेते हैं। आपको देख लें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम 2, 3 और 5 को अगर हम ये देख लें तो 2 * उसके लिए हम पहले लिखेंगे कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, a × bc = ab × c। a को अगर हम 2, 3, 5 नंबर कंसीडर करके देख लें, 2 × 3 × 5 = 2/3 × 5। 2 × 15 = 6 × 5। 30 = 30। अब आप देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रियल नंबर में लाइज करती है। इसको भी हमने देख लिया।
अब हमने देखना है एडिटिव आइडेंटिटी, खासियत जमी खासियत। एडिटिव आइडेंटिटी, आपको ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर के सेट में एक ऐसा रियल नंबर जो लाजमी मौजूद होता है जिसे किसी भी रियल नंबर में आप जमा करें उस नंबर की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? a प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस a इज़ इक्वल टू a। हमने ये कहा कि इन ए सेट ऑफ रियल नंबर देयर इज ऑलवेज लाइज ए नंबर ज़ीरो in the set of real number. When this number is added any other real number, the value of that real number will remain same. इसमें ये बात हमने ये समझे हैं कि किसी भी अदद रियल नंबर के सेट में एक रियल नंबर ज़ीरो भी, ज़ीरो इज़ आल्सो ए रियल नंबर, और ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसे किसी अदद में जमा करने से, फ़र्ज़ किया 2 में हम ज़ीरो जमा करें या ज़ीरो में हम 2 को जमा करें, वैल्यू हमारे पास 2 की 2 ही रहेगी, ना उसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये नंबर जिसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से किसी अदद की वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़ रहा हो, ये क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये ज़रबी जमी खासियत, जमी खासियत। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये नहीं लाइज करती, याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं लाइज करती। हम ये कहें कि a मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय a इज़ नॉट इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि ज़ीरो को हम a से मल्टीप्लाई करें या a को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें तो a के बराबर नहीं आएगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा? ये ज़ीरो हो जाएगा। When ज़ीरो इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय एनी अदर नंबर, द मल्टीप्लाई बाय एनी अदर नंबर, द वैल्यू ऑफ दैट नंबर विल आल्सो इक्वल टू ज़ीरो। और इस तरह एडिटिव आइडेंटिटी लाइज नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लाइज करती है। अब हम पढ़ेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स स्टूडेंट, इसे आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। अक्सर मैंने देखा है कि आप बच्चे समझने में इसे गलती कर जाते हैं और बहुत जगहों पर ये आप नहीं प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाते। एडिटिव इन्वर्स इसे कहते हैं जमी माकूस। जमी माकूस। और एडिटिव इन्वर्स को हम कैसे लिखते हैं? a प्लस माइनस a इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू माइनस a प्लस a। अगर कोई से दो नंबर को हम आपस में जमा करें, अगर कोई से दो नंबर्स को आपस में क्या किया जाए? जमा किया जाए, और उस जमा के नतीजा में दो नंबर का हासिल जमा अगर हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आ रहा हो, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे।
ठीक है। इफ़ द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज ए एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू 0 देन दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे। फ़र्ज़ किया 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू -2 में अगर हम 2 को जमा करें फिर भी 0, तो ये 2 एंड -2 आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर ये एडिटिव इन्वर्स एक दूसरे के क्या, हर रियल नंबर के सेट में हर अदद का एक इन्वर्स भी लाजमी मौजूद होता है। ठीक है, यानी कोई भी अदद हो तो उसमें ऐसा अदद हमने तलाश करना है जिसको, अगर ये मसलन 3/2 है प्लस डैश इक्वल टू 0 आना चाहिए। हमें क्या चाहिए एडिटिव इन्वर्स में, आपसे पूछे कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, तो हम ये देखेंगे कि इस नंबर में कौन से ऐसे नंबर को हम सम करें कि वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 के इक्वल आए। आप फौरी बता देंगे कि -3/। विद रेस्पेक्ट टू एडिशन हमेशा साइन एक दूसरे के नंबर और उसके एडिटिव इन्वर्स में फ़र्क ये होता है, वैल्यू दोनों की सेम होती हैं बट एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन वैल्यू उनकी सेम होती हैं और वो एक दूसरे के, जैसे आपने देखा कि एक पॉजिटिव इंटीजर माइनस ए नेगेटिव इंटीजर है, दोनों का सम करेंगे इक्वल टू 0, यानी एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम एडिटिव इन्वर्स कहते हैं। अब मैं आपको सहूलत के लिए साथ ही में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के मतलब भी बता देता हूँ ताकि आप उसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ज़रबी खासियत। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ज़रबी खासियत, रियल नंबर के सेट में हर अदद का एक ज़रबी ज़ात माकूस जिनका हासिल ज़रब एडिटिव आइडेंटिटी होता है लाजमी मौजूद होता है। ठीक है, इन ए सेट ऑफ रियल नंबर an additive multiplicative inverse of every real number also lies in the set of real number। अगर याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में पहले आपको समझा दूं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ये होता है कि किसी भी अदद में अगर किसी अदद के मल्टीप्लाई करने से उस अदद की वैल्यू में कोई फ़र्क ना पड़े तो उस अदद को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स के सेट में 1 एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी अदद से मल्टीप्लाई करें, किसी अदद से भी हम उसको डिवाइड करें तो उस अदद की वैल्यू में किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता। मसलन अगर कोई भी नंबर हो, 2 नंबर है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में वैल्यू 2 की 2 ही रहेगी, 1 के मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको 0 के जमा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 1 के मल्टीप्लाई होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लिहाजा 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये बात आपने अच्छे से ज़हन में नेक्स्ट करनी है। 1 इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि ये अब आपने देख लिया, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को देखते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मराद ये है, आप बच्चों इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मराद क्या है
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद ये होती है कि हम हर रियल नंबर के सेट में हर अदद का एक क्या होता है, हर अदद का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पैदा। पहले आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। अगर दो अदाद को हम मल्टीप्लाई करें, दो अदाद को मल्टीप्लाई करें और उनका रिज़ल्ट क्या आ जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की सूरत में हासिल हो। इफ़ एनी ऑफ टू रियल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड एंड गिव अ रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ इक्वल टू 1, देन these two numbers will must be called the multiplicative inverse of each other। इन दोनों अदाद को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। कोई से दो रियल नंबर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें 1 हासिल हो तो वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाते हैं। और अगर दो नंबर्स के जमा होने से हमें ज़ीरो हासिल हो रहा हो तो वो दोनों अदाद एक दूसरे के जमी माकूस या एडिटिव इन्वर्स कहलाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में मल्टीप्लाई होंगे और एडिटिव इन्वर्स में उस अदद के साथ दूसरा अदद ऐड होगा और रिज़ल्ट क्या हो, एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स के नतीजे में ज़ीरो आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के नतीजे में रिज़ल्ट 1 आना चाहिए। तो ये बात आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको बताया होगा आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ फ़र्दर भी हमने इसकी मज़ीद देखनी है अपने अगले लेसन में। आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।